We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 13 जून 2025 को रात के समय इजराइल और ईरान के बीच तनाव अचानक इतना बढ़ गया कि दोनों देशों के बीच खुला युद्ध जैसे हालात बन गए। इस पूरी घटना की शुरुआत इजराइल के एक बड़े सैन्य ऑपरेशन से हुई, जिसे ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया गया। इजराइल ने दावा किया कि उसने ये हमला ईरान की परमाणु गतिविधियों और उसके सैन्य ठिकानों को खत्म करने के लिए किया। इस हमले में ईरान के कई बड़े सैन्य अधिकारी मारे गए। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर भी बमबारी की गई। इस हमले में ईरान का भारी नुकसान हुआ। ईरान ने दावा किया है कि इस हमले में उसके करीब 78 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 320 से अधिक घायल हो गए हैं। इसके तुरंत बाद ईरान ने भी पलटवार किया। ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 के नाम से इजराइल पर जवाबी हमला शुरू किया, जिसमें 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 100 से ज्यादा ड्रोन इजराइल की तरफ से भेजे गए। ईरान के इन हमलों का सबसे ज्यादा असर इजराइल के शहरों में देखने को मिला। इजराइल के डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने कई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन कुछ मिसाइलें शहरों तक पहुंच गई, जिससे जान माल का नुकसान हुआ। इन हमलों में अब तक इजराइल के 2 से 3 लोगों की मौत और दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं। कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं और लोग बंकरों में शरण लेने को मजबूर हैं। घटनाओं के बाद पूरी दुनिया समुदाय चिंतित हो गई है। अमेरिका ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने इस मामले में विशेष बैठक बुलाई है। भारत, रूस, चीन जैसे देशों ने भी शांति की अपील की है, क्योंकि इस लड़ाई का पूरा असर दुनिया पर पड़ सकता है, खासकर तेल के दाम, व्यापार और कूटनीति पर। ईरान ने ये साफ कह दिया है कि अगर इजराइल ने दोबारा ऐसा हमला किया तो उसका जवाब भी उसे और तीखा मिलेगा। वहीं इजराइल का कहना है कि वह ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा और यह हमला आत्मरक्षा के तहत किया गया था। इस पूरे विवाद का असर आम लोगों पर सबसे ज्यादा पड़ा है। इजराइल और ईरान दोनों ही देशों के नागरिक रात भर बंकरों में छुपे रहे। बच्चे डर के मारे रोते रहे, अस्पतालों में अफरा तफरी मच गई और कई विदेशी नागरिक भी इस लड़ाई के बीच फंस गए। ऑस्ट्रेलिया से आई एक महिला ने बताया कि वह जिस होटल में रुकी थी, वहां अचानक बम अलार्म बजा और उन्हें नीचे बंकर में जाना पड़ा। कुल मिलाकर ये घटना सिर्फ 2 देशों के बीच की लड़ाई नहीं, बल्कि इससे पूरी दुनिया की शांति, व्यापार और स्थिरता पर संकट आ गया है। अगर ये तनाव जल्द नहीं थमा तो आने वाले दिन और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। दुनिया की बड़ी ताकतों को अब मिलकर इस युद्ध को रोकने की कोशिश करनी होगी, ताकि आम जनता को राहत मिल सके और मध्य पूर्व फिर से शांति की ओर वापस लौट सके। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।